हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 9 जून और आज की 11 अपडेट्स आप सभी को मैं यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक दो और अपडेट्स हैं जो आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट से पहली अपडेट से। चलिए, तो दोस्तों ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 596 नए केस, 1155 हुए ठीक। कांगड़ा में 144, मंडी में 105, शिमला में 60, चंबा में 53, ऊना में 52, कुल्लू में 51, सोलन की बात करें तो 42, हमीरपुर में 38, बिलासपुर में 18, सिरमौर में 16 केस, किन्नौर के 6 और आज 13 की हुई मौतें। कुल मृतकों की संख्या 3,312, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1,96,251। और एक्टिव केस की बात करें तो 6,983 और अब तक 1,86,033 हुए ठीक। तो ये दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट, ऑफिशियल अपडेट मैंने आपको भी यहाँ पे बता दी है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो अब आबादी और मरीजों के आधार पर होगा टीके का आवंटन, बर्बादी पर कटेगा कोटा। तो प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। केंद्र ने किया 44 करोड़ टीकों का आदेश और यहाँ पे दिया है इन्होंने आदेश 44 करोड़ टीकों का, कुल 74 करोड़ खुराकें मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त टीका देने की घोषणा के बाद जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को टीकाकरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों को अब आबादी, कोरोना संक्रमितों की संख्या के आधार पर टीके की नई खेप मिलेगी। खुराकों के बाद जो है होने पर कोटा भी कटेगा। अगर खुराकें बर्बाद होती हैं तो उस पर कोटा भी कटेगा। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे कहा गया है ठीक। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। और हाँ, राज्यों को तय करनी होगी प्राथमिकता, सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को टीका। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, सेना भर्ती की आयु में 1 वर्ष की मिले छूट परिषद। तो रक्षा मंत्री को लिखा छूट देने की मांग के लिए पत्र। कहा कोरोना से कई भर्ती नहीं हो पाए हैं भर्ती में शामिल, क्योंकि उनकी एज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। जहाँ पे एज आर्मी में मांगी गई होती है, ठीक है, सेना भर्ती में मांगी गई होती है, उससे अधिक उनकी एज जो है हो गई है। तो सेना में भर्ती के लिए कड़ी मेहनत करने वाले युवाओं को मिलना चाहिए मौका। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने छूट देने की यहाँ पे मांग जो की है और देश के रक्षा मंत्री को मांग पत्र इन्होंने भेजा है। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है ठीक। बाकी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, मोबाइल के अधिक प्रयोग से बच्चों के दिमाग पर असर। पीटीएम में अभिभावक बोले लगातार मोबाइल पर पढ़ाई से बच्चों पर मानसिक और शारीरिक रूप से पड़ रहा प्रभाव। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के समक्ष रखी इंटरनेट की समस्या। चोरी पाठशाला में ई पीटीएम में रखे सुझाव। गरीब बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट पैक की व्यवस्था करे सरकार। तो ये भी यहाँ पर कहा गया है। गुणात्मक शिक्षा में प्रथम ग्रेड के लिए दी बधाई। तो शिक्षक अभिभावक संवाद के तहत मंगलवार को जिले के अभिभावकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अभिभावकों ने बच्चों को मोबाइल के कारण हो रही परेशानियों को व्यक्त किया। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को मोबाइल के कारण मानसिक और शारीरिक परेशानी हो रही है और आंखों में जलन हो रही है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है ठीक है। बाकी आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, मेन मेन मैं आपको बता देता हूँ ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 14 जून से दोस्तों प्रदेश में बसें चलाने की तैयारी। दोस्तों आपको बता दूं कि 14 जून से हिमाचल में जो है बसें चल सकती हैं। 11 जून को कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें इसके ऊपर फैसला ले सकते हैं। जो पिछली कैबिनेट बैठक थी वो उसमें तो एक दो ही फैसले वहाँ पे लिए गए थे, वो भी ऐसे ही कि कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और एक दो ऐसे फैसले थे, आई थिंक +2 वालों के लिए था कि कैंसिल हो जाएंगे एग्ज़ाम, कर दिए गए हैं। और उसके अलावा और कोई भी फैसला नहीं लिया था क्योंकि वो शाम को हुई थी, तो एक दो ही फैसले वो ले पाए थे। और अभी जो है वही सीएम ने भी प्रदेश में आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाने की शर्त खत्म करने समेत कर्फ्यू में और कई रियायतें देने के संकेत दिए हैं। तो अभी 11 को आपको पता चल जाएगा कब से फिर आपकी बसें चलती हैं। हालांकि मेरे हिसाब से बसेस ये शायद ऐसा हो सकता है कि पहले ये हिमाचल में ही चलाएं, बाहरी स्टेटों के लिए बसें ना चलाएं। बट देखते हैं क्या ये करते हैं, है ना। 11 को पता चल जाएगा आपको कि बसें हिमाचल में चलेंगी या बाहर वालों के लिए भी चलेंगी, बाहरी स्टेटों के लिए भी चलेंगी, ठीक है। तो चल जाएगा आपको पता, 11 को मीटिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 13 जून तक कर सकेंगे आवेदन। 8 विषयों की परीक्षा के लिए 24 मई से शुरू हो चुकी है आवेदन की प्रक्रिया। लेट फीस के साथ 14 से 18 जून तक है मौका। और यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है टैट की, तो टैट के लिए आप भी आवेदन कर सकते हो, ठीक है।
तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है वो भी आप चेक कर लेना। ठीक है, सब कुछ बताया हुआ मैंने डिटेल में कि कैसे आपको अप्लाई करना है, किस तरह से क्या करना है। ठीक, तो वो आप देख लेना। और इसकी 13 जून तक जो है आप इसमें कर सकते हो, भर सकते हो। इसके बाद 19 से 21 जून तक जो है आप अगर कुछ आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो वो आप उसको करेक्ट कर सकते हो 19 से 21 जून के बीच में। ओके, और इसके बाद आपको कोई भी अच्छा एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि 19 से 21 में जो है आप कौन कौन सी चीज़ों में ये नहीं कर पा सकते, मतलब उनको नहीं सुधार सकते। तो यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी और सब कैटेगरी आप आप चेंज वहाँ पर नहीं कर सकते। अगर आपकी सब कैटेगरी कैटेगरी आपने गलत लिख दी है तो वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस प्रभावित होती है। अगर किसी अभ्यर्थी को कैटेगरी और सब कैटेगरी में शुद्धि करवानी हो तो वह बोर्ड में कार्यालय निर्धारित तिथियों के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा, एचपी बोर्ड में। ठीक, 15 जून तक करवा सकेंगे शिक्षक अंकित मूल्यांकन। ओके, तो ये यहाँ पे अपडेट है। इसके अलावा स्कूल स्तर पर होगा 10वीं और 12वीं कक्षाओं के 2 विषयों का मूल्यांकन। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी यूआईटी छात्रों से सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाए, एबीवीपी। तो यहाँ पे 48,000 दोस्तों फीस है यूआईटी के बीटेक छात्रों की। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि सिर्फ इनसे ट्यूशन फीस ही ली जाए, बाकी फीस को माफ़ किया जाए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, शहर में 50% क्षमता के साथ बसें चलाए सरकार। तो मॉल बिजनेसमैन एसोसिएशन ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज से मुलाकात कर उठाई मांग। तो दोस्तों 50% बसें चलाने के लिए भी यहाँ पे मांग उठ रही है। हालांकि मेरे हिसाब से अभी 50% बसें ये चलाएंगे, पूरी 100% तो नहीं चलाने वाले। तो 50% ये बसें चलाएंगे, वो आपको 11 को पता चल जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सैकड़ों बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षुओं की लटकी डिग्री। तो कोरोना काल में कक्षाएं न लगने पर प्रशिक्षुओं की आई है रीअपियर, ग्रेस मार्क्स देने की उठाई मांग। तो ये यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों नर्सिंग छात्रों की। तो नर्सिंग कर रही हजारों प्रशिक्षुओं का भविष्य दांव पर लग गया है। बीएससी नर्सिंग के अंतिम वर्ष के घोषित परीक्षा परिणाम में सैकड़ों फेल या रीअपियर आई। सैकड़ों प्रशिक्षुओं आज की जहां डिग्री लटक गई तो वहीं अब नौकरी जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। दरअसल अंतिम वर्ष की यह अधिकतर प्रशिक्षु नर्सें निजी अस्पतालों में स्टाइपेंड पर नौकरी कर रही हैं। डिग्री हाथ में आते ही नियमित नौकरी कर सकती हैं। बट यहाँ पर जो है फेल या रीअपियर आने से सब इन्हें यह नौकरी छोड़नी होगी। प्रशिक्षुओं का कहना है कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार में जिस तरह 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया है उसी आधार से इन्हें भी ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाए। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, यूजी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित करे, ये भी यहाँ पे अभी मांग उठाई गई है। इसके साथ ही एचपीयू यूआईटी संस्थान की फीस माफ़ करने का भी यहाँ पे करवाने के फरमान का एसएफआई ने विरोध किया है। कहा कि कोरोना काल में जब लोगों के रोजगार जा चुके हैं तथा आय साधन घटे हैं तो ऐसे में समय में संस्थान को राहत देनी चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा यूजी कक्षाओं, तो यूजी 2014-15, 13-14-15-16 जिनके भी एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ के, उनके लिए यहाँ पे कहा गया कि जल्द जो है तो यहाँ पे उच्च शिक्षा निदेशक जो है उनसे यहाँ पे मांग की है। जो आपके यूजी के रिजल्ट हैं फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के, तो यूजी उच्च शिक्षा निदेशक है से उन्होंने मांग किया है कि जल्द से जल्द इन रिजल्ट्स को निकाला जाए। दोस्तों मेरे हिसाब से आपका रिजल्ट जून में आ सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं जून में आने के। ठीक है, अभी एचपीयू का पता नहीं कि वो जो डेट्स है एंट्रेंस की उसके बाद देते हैं या पहले। ठीक है, क्योंकि आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, कईयों के मार्क्स जो है शो हो रहे हैं, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, कॉलेज परीक्षाएं करवाने के हक में अधिकतर विद्यार्थी प्रिंसिपल। शिक्षा मंत्री के साथ संवाद में हालात ठीक होने पर परीक्षा करवाने की पैरवी, कई बोले प्रमोट तो पहले दूसरे साल के छात्र। तो दोस्तों यहाँ पे मंत्रिमंडल लेगी अंतिम फैसला। तो मैं आपको कल बता चुका हूँ इसके बारे में कि ये जो है कल ये मीटिंग होनी थी, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। मीटिंग क्या मतलब, ये ऐसा होना था कि जो शिक्षक होते हैं, फिर विद्यार्थी होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनसे इन्होंने मतलब सजेशन जैसे हैं वो लेने थे। तो कईयों ने वहाँ पे बोला है कि प्रमोट होने चाहिए, कईयों ने बोला है कि एग्ज़ाम होने चाहिए। बट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कल ही कि ये कोई फाइनल मीटिंग नहीं है। ठीक है, ये कोई मीटिंग नहीं है मतलब जिससे कि पता चल सके कि अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर के नहीं होंगे या प्रमोट ही होंगे। पूरा जो फाइनल डिसीजन है वो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है, ठीक है, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं इनको। ठीक है,
जो वहाँ पर सभी लोग हो जाए मौजूद होते हैं, उसके बाद ये कोई फैसला लेते हैं। ठीक है, कल जो था, कल ये सजेशंस ले रहे थे, जैसे विद्यार्थी हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उनके पेरेंट्स हो गए, प्रिंसिपल, तो एक साथ सभी इकट्ठे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पर उनकी जो है ये ली जाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से सभी चीज़ों को देखकर फिर वो फैसला लेते हैं। ठीक है, तो अंतिम फैसला कब आएगा? मंत्रिमंडल की बैठक में। ठीक है, तभी मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं की थी इसके बारे में, क्योंकि ये सजेशन थे सिर्फ, और बंदी से हटते ही परीक्षा करवाने के लिए एचपीयू तैयार, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट के हक में हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर के, और कुछ जो है वो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम होने चाहिए। तो अभी फाइनल डिसीजन तो ये मंत्रिमंडल ही लेगी ना। ठीक है, तो तब तक आपको ये वेट करना पड़ेगा। अभी 11 को आज जो है ये जो यहाँ पे इन्होंने सजेशन दिए थे, वो शायद इनको सौंप देंगे सरकार को, जो शिक्षा मंत्री है वो सरकार को सौंप देंगे, फिर इसके बाद कोई इसके ऊपर फैसला आ सकता है आपकी परीक्षाओं के ऊपर। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।